3 साल पहले 6 जून की रात घटी घटना फिर से आगजनी लेकर लेस्लीगंज में आई। फिर 9 दुकानों को जलाकर राख कर गए। बच गए तो टीन, लोहा और दीवार, बाकी जलकर सामान हो गए खाक। अब फिर से दौर होगा नेताओं के आने जाने का। फिर से होंगी मुआवजे दिलाने की मांग। फिर संवेदनाओं को कुचलकर अफसोस जाहिर किया जाएगा। फिर से दुकानों को बनाने की कवायद की जाएगी। फिर से दुकानदारों को हौसला रखने की दलील दी जाएगी। फिर से लेस्लीगंज के दिल में लगी आग को बुझाने के लिए वादों के फुहारे छोड़े जाएंगे। पर इन सब के बीच याद रखिए कि आज भी कोई इन दुकानों में सोता होता तो वो भी एक मासूम की जगह जलकर मर गया होता। ये कहना पड़ रहा है तब जब पलामू मुख्यालय से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लेस्लीगंज प्रखंड मुख्यालय के हृदयस्थली को आग की लपटों ने कालिख पोत दिया। उन वादों, उन इरादों, उन भरोसों पर जो 3 साल पहले लगी हुई आगजनी और एक युवक की मौत पर जताए गए थे, उसी जगह फिर से अपने सपनों की दुकानों को स्थानीय व्यवसायियों ने तो खड़ा किया। टाटी के जगह टीन का चदरा दिया, लकड़ी के बल्ली, बांस की जगह लोहे का पाइप दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दुकानों में रखी जिंदगी की जमा पूंजी और कर्ज लेकर शुरू की गई व्यवसाय फिर धू धू कर बीती रात जल उठा। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, परंतु फिर से 3 से 4 लाख की सामग्री हर एक दुकानदार की कमाई इस आगलगी में जलकर खाक हो गई। दूसरी बार घटित घटना ने लेस्लीगंज के व्यवसायियों में आक्रोश पैदा कर दिया, मगर संवेदना दिखाकर तसल्ली देने का सिलसिला भी चल पड़ा। सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची आशा देवी से आशा करना ही लोगों के लिए मुश्किल होगा, मगर ये सिलसिला दिन भर चलेगा। हालांकि आक्रोशित स्थानीय व्यवसायी गांधी चौक पर धरने पर बैठेंगे, मगर उन्हें दिलासा देने सदर वीडियो भी पहुंचे हैं। देखते हैं निष्कर्ष क्या होगा। देखिए, यहाँ जितने भी दुकानदार हैं बहुत ही गरीब है। ये लोग की दोबारा दुकान जल गया है। पिछले बार भी इन लोग का कुछ मुआवजा नहीं मिला और ये लोग समूह से पैसा लेके कैसे वो क्या लोन उन पर लेके पैसा दुकान चलाते हैं। ऐसी 6 महीना के मारे फिरे हैं ये लोग और सबका रोजी रोटी जो बार बार जल जा रहा है। इन लोग को कभी मुआवजा नहीं मिला। प्रशासन द्वारा इन लोग को मुआवजा मिलना चाहिए और नहीं तो फिर नहीं, इस बार नहीं मिलेगा तो हम सब दुकानदार के साथ सड़क पर उतरने का काम करेंगे। आप लोग के साथ रहेंगे, जितना बन सके आप लोग के साथ में रहेंगे। रात का घटना है 2 बजे, 4 बजे हमको पता चलता है 3 बजे की दुकान में आग लग गया है। आते हैं हम चेयरमैन के हस्बैंड मुनि व्यास जी को फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं हम रांची हैं। अभी तक वो आने का यहाँ प्रयास भी नहीं किए, कोई देखने भी नहीं आया कि जिला परिषद होता क्या है। अभी तक तो कोई यहाँ देखा ही नहीं। दुकान जलने के बाद भी वो अभी तक उपस्थित है ही नहीं। जूता चप्पल का दुकान। अच्छा, कितना का नुकसान हुआ? हमारा करीब 3-3.5 लाख रुपया का नुकसान। पिछले बार आग लगा था? हाँ, 17 में भी लगल था, उसमें भी कोई सुनवाई में भेला। कबरी आग लगिए के चलते दुकान भी बन रहा था, उसमें भी आड़ा कागा कैसे लगल है। अभी तक हम लोग के मिलता तो नहीं आया। स्थिति ऐसा होता जाकर खैला बिना मर रहा है। हमें 10-10 गो हम लोग परिवार होते हैं, कोई खाने के लिए नहीं है। पैसे हम लोग पेड़ा पार कर लॉकडाउन में हम लोग अपने मर रहे हैं। लोन दुनिया के हम लेकर कर्जा में उठाए हुए सब। और मालूम चल इसमें जो दुकानदार का जो बार बार जो क्षति हो रहा है उसमें प्रशासन का जो रवैया है, गरीब गुरबा झुग्गी झोपड़ी दुकानदार पर ध्यान नहीं है। बिजनेस में से तो बस रेवेन्यू लिया जाता है और उसका कोई सुविधा नहीं दिया जाता है। इसे आज से 3 साल पहले भी दुकान जो जला हुआ था तो प्रशासन के द्वारा कागजी प्रक्रिया हम लोग फुलफिल सभी कागज दिए थे, मगर मुआवजा के रूप में कुछ नहीं मिला। बस मिला तो आश्वासन मिलते मिलते कुछ नहीं हुआ। अभी फिर जो दुकान जला हुआ है तो फिर प्रशासन का यही रवैया लग रहा है कि यही रवैया रहेगा। और अभी हम लोग का जो अस्थाई जो निराकरण जो जिला परिषद का दुकान बना हुआ है, अगर हम लोग का अस्थाई निदान नहीं हुआ तो हम लोग जबरन उस बिल्डिंग में हम लोग घुसेंगे।